श्री श्री भजन रहस्य सप्तम जाम साधन प्रदोषकालीन भजन विप्रलंब प्रेम के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जिसके बारे में हम लोग ये साधक भजन करते करते अपने स्वरूप की उपलब्धि जब प्राप्त करते हैं तो धीरे धीरे अपने इष्ट देव के प्रति कभी विरह और कभी मिलन सूचक प्रार्थना आदि करते रहते हैं, जिसमें हम माधुर्य भावों के बीच गोपियों की विरह जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र की कथा हम श्रवण करते करते जहाँ पर गोपियाँ अपने अपने सजूथ में विराजित होकर के कृष्ण के वेणुध्वनि की महिमा वर्णन करते जा रहे हैं। कल हम लोग ने हिरणों के बारे में श्रवण किया था। गोपियाँ किस प्रकार हिरणी के जो है वह भाव माधुर्य के दर्शन करके दैन विनय के साथ उनके सौभाग्य की वर्णन किए, जिसमें हम कहा जिसका उत्प्रेक्षा अलंकार है। गोपियाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आदि के द्वारा भाव माधुर्य जो है वर्णन करते जा रहे हैं। चलें अभी गोपियाँ वेणुध्वनि श्रवण कर समस्त नदियों की गतिरोध हो जाती है। वह कमल पुष्प से श्री कृष्ण के चरण की पूजा करती है। पहले पशुओं के तो वर्णन किया, प्राणियों का वर्णन करने के पश्चात देखो वृंदावन की प्राणियों की भी आप छोड़ दीजिए, जो लोग चेतन जो है, किंतु देखो गोपियाँ कहती हैं ये नदी आदि की भी भाव माधुर्य देखो। नद्दस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्तलक्ष्मीतो मन भव भग्न भेगा आलिंगनस्तगित उर्मि भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादजुगलं कमलोपहारम। जमुना, मानसी गंगा प्रभृति नदियाँ श्री कृष्ण का वेणुगीत सुनकर मदन जनिक काम से मोहित हो जाती है। उनके अंदर प्रणय की इच्छा से आवर्त समूह उठने लगते हैं। वे गतिविहीन होकर तरंग रूपी बाहों के द्वारा, भुजाओं के द्वारा कमल उपहार लेकर मदन मोहन का आलिंगन करती हुई उनके चरण जुगल को अपने वक्षस्थ स्थल पर धारण करती है। आह नदी कृष्ण गे श्रवण करिया श्रोत बेगे फिराइल मोहित हইয়া उर्मी छली कृष्ण पद आलिंगन कइल अहो पद जुगिरे पदम उपहार दिलम। भक्ति विनोद ठाकुर इसी को बांग्ला भाषा में कीर्तन के द्वारा वर्णन करते जा रहे हैं। कृष्ण अनुरागिनी ब्रजदेवियाँ कृष्ण के मधुर वेणुनाद को सुनकर प्रेम में विवश हो गई। वे अपने स्वजातीय
सुखियों के समीप वेणुनाद के प्रभाव आदि के विषय में तरह तरह की बात करने लगी। इस समस्त क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार कहा जाता है। उत्प्रेक्ष अलंकार कहा जाता है किसी के अंदर में हो अथवा नहीं हो, उसके ऊपर अपने भावों की जो है आरोप करके जो भाव उच्छ्वास आदि व्यक्त करते हैं, उसी कहा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है अलंकार शास्त्र में। इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा यह वर्णन करना प्रारंभ किया। कृष्ण के मधुर वेणुनाद से अचेतन जलमयी नदियों में भी कैसे कैसे प्रेम विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे काल हम लोग श्रवण किया था, चेतन युक्त प्राणियों में तो ये होना स्वाभाविक है कि उसकी चेतनता है। चेतन में जो है 3 वस्तु रहता है, क्या क्या, फीलिंग, विलिंग और नोइंग पावर रहता है। किंतु देखो गोपियां कह रही हैं, पशु पक्षी की बात छोड़ दो, वो तो चेतन ही है। किंतु देखो ये जो अचेतन जलमयी नदियों में भी कैसे प्रेम का विकार उत्पन्न होते हैं। यद्यपि नदी में किसी प्रकार की भाव विकार की संभावना नहीं है, तब भी महाभगवती ब्रजदपियाँ अपने अपने महाभाव के अपूर्व स्वभाव के वशीभूत होकर चेतन अचेतन का विचार न करके सर्वत्र ही अपने भावों का आरोप करती है। उत्तम अधिकारी की भक्तगण अपने इष्टदेव भगवान के प्रति जिस प्रकार भाव और संबंध में आबद्ध रहते हैं, समस्त प्राणियों भी अपने उसी भाव और संबंध के देखते हैं। ये महाभाव की दशा वर्णन हो गया है। महाभागवत की ऐसे होते हैं, उत्तम महाभागवत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के महाभागवत के बारे में। भगवत पार्षद देह प्राप्त है, जैसे नारद ऋषि की कहा जाता है भगवत पार्षद देह प्राप्त है। और निर्धुत कषाय सुखदेव गोस्वामी पाद के लिए कहा गया, जिसके हृदय में किसी प्रकार जो है प्राकृतिक गुण आदि ये समस्या नहीं है। और तीसरी जो है मूर्छित कषाय कहा जाता है। नारद ऋषि जब दासी पुत्र होकर जन्म लिया और स्वयं नारद ऋषि अपने जीवन की इतिहास व्यासदेव के श्रवण कराया, उसी प्रसंग में श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ। जी नारद ऋषि स्वयं कहने लगे, संत महात्मा की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करके मंत्र आदि जप करके मैं कृष्ण भगवत दर्शन के लालसा करके भगवान की प्रार्थना की। अंत में वैकुंठाधिपति नारायण मुझे बिजली के भांति क्षणकाल के लिए मुझे दर्शन दिया था और दर्शन करके मैं मूर्छित हो गया। फिर पुनः जब मेरा ज्ञान प्राप्त हुई अनुसंगा, तब मैं भगवान की प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप मुझे वह स्वरूप के दर्शन कराइए। तब उस समय आकाशवाणी हुई, नारद मेरी जो स्वरूप तुमने दर्शन किया, ये दर्शन पुनः नहीं होगा। जब तुम्हारी पंचभौतिक शरीर त्याग दे दोगे और अपने शुद्ध विशुद्ध आत्मा यानी शुद्ध स्वरूप में मेरे धाम में जब आओगे, तब मेरा स्वरूप के तुम दर्शन करोगे। तो नारद ऋषि कहने व्यासदेव, उस दिन से मैं एकांत वास करने के लिए मैंने संकल्प लिया, जिसको कहा जाता है वनस्तु सात्विको वास है। यही मेरा चित्त में रहा। तो इसी प्रकार सात्विक वास भी ये एक प्रकार क्या होता है, कसाई माना जाता है। वनस्तु सात्विको वास
है। एकांत में वन में रह करके मैं भगवान के स्मरण करूं, इसको की भी कहा जाता है कसाई भी कहा जाता है। इसलिए यद्यपि नारद ऋषि उत्तम महाभागवत है, तथापि उनकी अभी इस कैटेगरी में लिया गया। कौन सा कैटेगरी में? मूर्छित कषाय। मूर्छित कषाय, उसके हृदय में जो है सामान्य रूप में सात्विक भाव में रहना, ये भी कसाई कहा जाता है। भगवत भक्ति की कैसे होनी चाहिए? समस्त प्रकार के जो है माया की जो क्रिया को त्याग दे करके भगवत भजन, शुद्ध सत्य में प्रतिष्ठित हो जाना है। किंतु नारद ऋषि के यह जो भाव जो है सात्विक भाव है, इसको भी कसाई भाव माना जाता, वो भी उत्तम भागवत कहा गया। इसलिए नारद ऋषि के उस समय के लिए उसकी उदाहरण दिया गया, क्या? मूर्छित कसाई। उनके कसाई यही था। क्या कसाई था? मैं अकेला जो सात्विक भाव से वन में रहना, ये भी कसाई बना जाता है। भक्ति ऐसे होता है, ये सत्य रजत तमोगुण से आगे जाना पड़ता है। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परः, ये समस्त विचार देते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, ये उत्तम महाभागवत जो होते हैं, ये 3 प्रकार की उत्तम महाभागवत के बताया। ये समस्त महाभागवत की वैशिष्ट क्या है? कोई स्थूल वस्तु के देह नहीं देखते हैं। जैसे कहते हैं महाभागवत देखे स्थावर जंगम, तहाँ तहाँ है तार कृष्ण स्फुरन, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देवी स्फूर्ति। उत्तम जो महाभागवत होते हैं, उस स्थूल वस्तु के दर्शन नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ पर उनकी दृष्टि हो चले जाते हैं, सब जगह में भगवत यानी अपने इष्ट देव के स्फूर्ति होते रहते हैं। इसलिए कहते हैं स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, माने वह मूर्ति यानी स्थूल वस्तु के नहीं देखते हैं। क्या आप स्त्री है पुरुष है, ये दर्शन नहीं होता है। और उनके हृदय में सर्वत्र जो है इष्ट देव के स्फूर्ति होता है। जैसे कहते हैं वंदे की ब्रह्म ही वृंदावन, जहाँ नदी देखे मानो कालिंदी। छोटा सा वन देख करके वृंदावन की स्मृति हो जाती है। यहाँ पर छोटी सी रिभा नदियों के देखा जमुना की स्फूर्ति हो जाता है। इसलिए नंदनंदन कृष्ण मनोरम वृंदावन में विचरण करते हुए जब यमुना अथवा मानसी गंगा के तट प्रदेश में उपस्थित होकर उनके कलकल निनाद को श्रवण करते हैं, उनके उत्ताल तरंग तनंगित सुंदर कमल के फूलों की देखते हैं, उनके कुल पर तट पर रहने वाली कोयल की माने कोकिल की कुहू कुहू ध्वनि के श्रवण करते हैं, तथा सुरभित मंद मंद समीरण का सुखद स्पर्श पाते हैं, तो परमानंद से विभोर होकर मुरली मधुरतान छोड़ देते हैं। ये समस्त उद्दीपन कहा जाता है। ये कृष्ण जो बंसी वादन करते हैं, क्यों बंसी वादन? ये सब उद्दीपन आदि हो जाता है, स्टिमुलेशन आता है। जमुना की सुंदर तट और कमलों के फूलों की सुगंध, कोयल की कुहू कुहू ध्वनि और मृदुमंद समीरण यानी हवा जब चलते हैं, जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी वर्णन कर रहे हैं। राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर, ये समस्त उद्दीपन विभाग कहा जाता है। ये सब उद्दीपन लीलाओं की उद्दीपन कराते हैं।
वृंदावन में रहने की ये विशेषता है। क्या विशेषता है? ये उद्दीपन स्वतःस्फूर्त रूप में प्रकाश हो जाता है। यहाँ पर वृंदावन कहने से बृहद वृंदावन समझना चाहिए। ये पंचकोशी वृंदावन, हम लोग जहाँ पर इसी कहता है पंचकोशी वृंदावन। और राधा कुंड से लेकर के नंदगांव ये समस्त जो है कहा जाता है बृहद वृंदावन कहा जाता है। वृंदावन में कहीं भी रहे और ये समस्त जो है उद्दीपन हो जाता है। जैसे गिरिराज गोवर्धन, स्वाभाविक रूप में हृदय में गिरिराज गोवर्धन की लीला स्फूर्ति हो जाएगी। वृंदावन में ऐसे कोई स्थान नहीं है जहाँ पर जन से उद्दीपन ना हो, ये स्वाभाविक रूप में होता रहता है। यहाँ पर वृक्ष आदि से लेकर के लता गुल्म आदि सब शुद्ध सत्य में ही विराजमान है। जनी ह्लादिनी शक्ति सर्पिणी श्रीमती राधा की साक्षात प्रतिमूर्ति ये सब है। महाभागवत इसी दृष्टि से दर्शन करते रहते हैं। कोई साधारण वृक्ष नहीं है। जिससे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी के जत किंचित गुलम की कुट मुखम गोष्ठी समस्त तत् सर्वानंद मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम शास्त्री वस्फुटमंत्र जानतिया ब्रह्मादि भी सस्प्रियन मदियंता बंदते। पशु पक्षी से लेकर क्या था, यहाँ तक भी यहाँ पर रहने वाले जितने भी प्राणी समुदाय जो है सभी क्या है मानो चित संपन्न है। चिदानंदमय धाम सब उत्तम भागवत की दृष्टि होते रहते इसी प्रकार है। क्योंकि उत्तम भागवत स्थूल दर्शन नहीं करते, तो उसी प्रकार कृष्ण है ये समस्त आदि दर्शन करके, इसलिए कहते हैं नंदनंदन कृष्ण मनोरम वृंदावन में जब विचरण करते हुए जमुना आदि मानसी गंगा आदि के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करते हैं, उनके हृदय में उद्दीपन हो जाता है। मुरली के उस सुंदर संगीत को सुनकर नदियां का प्रवाह स्थगित हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। कृष्ण जब गोपियों के साथ विहार करने के लिए उनके हृदय में जब इच्छा हुई और गृह परित्याग करके बाहर है और देखा सुंदर वह चंद्रमा को दर्शन किया, जिससे वर्णन होते जा रहे हैं। दृष्टा कुमुदवंतम अखंड मंडल रमाननाभम नव कुमकुमम। कितना सुंदर श्लोक है। कृष्ण के हृदय में इतने उद्दीपन हुई, दृष्टा कुमुदवंतम है, वह चंद्रमा के जो है दर्शन करके गोपियों की मुखमंडल की उनकी उद्दीपना हुई है। और देखो चंद्रमा की जो प्रथम जो किरण जो है लाल लाल आभा के द्वारा पूर्व दिशा क्या हो गया, कुमकुम रंग के द्वारा मानो रंजीत हो गया है। पहले तो गोपियों की मुखमंडल की उद्दीपना हुई है। गोपियां कौन सा श्रेणी में आता है? पद्मिनी नारी की श्रेणी में आता है। पद्मिनी श्रेणी में आ जाता है। से एक दिन मैंने थोड़ा सामान्य रूप में वर्णन किया था। ये सर्वश्रेष्ठ जो है रमणीय माना जाता है। पद्मिनी, चित्रिणी, हस्तिनी और कौन सा है? अरे बताया था तो उस दिन है। चलो ये सब सुन करके तुम्हारा क्या होगा है? जो सुना वो ठीक है, नहीं तो अपने है
संखिनी, संखिनी होता है, हाँ संखिनी लिखा है। पद्मिनी, चित्रिणी, संखिनी और पस्तिनी। पुरुष उसी प्रकार भी 4 प्रकार के होते हैं। चलो वो सब सुनकर के तुम्हारे फायदा नहीं कुछ होगा क्योंकि प्राकृत भावना आ जाएगा है। इसलिए गोपियों की, मेरे कहने की उतना ही है, हमारे जितना लेना है उतना ही लेता हूँ शास्त्र के अनुसार है। आज में ज़्यादा बोले तो सब प्राकृत भावना आ जाएगा, सब देखोगे जो मैं कौन सा हूँ तुम तो किसी कैटेगरी में नहीं है और तुम अपने को ही विचार करोगे और दूसरों की करोगे आके समझ में। इसलिए वो विचार हमें लेना नहीं है, विचार उतना ही है जो शास्त्र में जितना ही दिया गया है। इसलिए गोपियों की क्या कहा गया, पद्मिनी कहा गया है। आज एक दिन भी कहा था, ये जिनकी अंग से जो है कमल की भांति सुगंध निकालते हैं। श्यामा शब्द की परिभाषा देते हुए मैंने भी कहा था, पद्मगंधी वपुर्जसा स्तनुम जस्सा सदोन्नत ग्रीष्म काले शिशिरता शीत काले जदुष्णता अकाले बंजुलो जस्सा पदघात न पुष्पति मुखवासिश्च बकुला सा श्यामा परिकीर्तिता है। ये सब तो तुम्हारे तो नहीं है और तुम कहाँ से निकालोगे? तुम्हारे मुख से बकुल क्या बोले वो निकालता है, सुगंध निकालता है। एक दिन दांतुन नहीं करोगे तो पता चलता है। चलो, इसलिए कहीं स्थूल विचार ना आ जाए, अपराध ना हो जाए। जितना ही हमारे शास्त्र में कहा गया, गोपियों की क्या कहा गया, पद्मिनी कहा गया है। तो अभी आइए, ये मुरली के उस मधुर संगीत को सुनकर नदियों का प्रवाह जो है स्थगित हो जाता है। उनके वक्षस्थल पर अगणित आवर्त यानी भंवर प्रकट हो पड़ते हैं। जलराशि स्तब्ध और स्फीत होकर क्रमशः कृष्ण के वक्षस्थल तक पहुंच जाते हैं। उनकी तरंग के पुनः पुनः आघात से कमल के पुष्प मृणालुक से आघात होकर कृष्ण के चरण में उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ पर करें गोविंद की वेणुध्वनि सुन करके जमुना, मानसी, गंगा आदि के नदी की कैसे स्थिति होती है, क्योंकि ये विचार सब समय रखना है, वृंदावन के सभी चेतन स्वरूप है। अचेतन कोई वस्तु नहीं है और यह कोई वस्तु नहीं है, जिसको हम क्या था तज्ज वस्तु नहीं है। वह समस्त जो चिन्मय वस्तु है सब। इसलिए चिन्मय वस्तु होने के नाते कृष्ण के प्रति इतने प्रेम आदि रखते हैं। इसलिए कह रहे हैं, देखो ये जमुना की कैसे स्थिति देखो है, बा मानसी, गंगा आदि है। ऊपर से नदी की ऊपर से जल तो प्रवाहित होकर के आ रहे हैं नीचे की तरफ, किंतु देखो जमुना के जल जो है बा मानसी, गंगा के जल वो आगे प्रवाहित होते नहीं जा रहे, नीचे की तरफ नहीं जा रहे। वेणुध्वनि सुन करके वो जल राशि क्या होते हैं, आवर्त है, भ्रमण पड़ जाते हैं। क्योंकि ऐसे सुंदर गोविंद के वेणुध्वनि व गोविंद के दर्शन करके इस संसार में कोई व्यक्ति है चले जाए, ये संभव नहीं है। एक तो गोविंद के रूप माधुरी, गोविंद के ऐसे सुंदर रूप जो है आज ऐसे रूप को दर्शन करके इस संसार में कोई जीव आंख बंद कर ले सकते हैं, संभव नहीं, ना कहीं जा सकते हैं। देखिले नयने हेरे केह नहीं घरे फिरे, गिर संसारी जीगो हाय सर्वनाश है। हमारे भक्ति मोहन ठाकुर तो कीर्तन करते जा रहे हैं, बंधु संगे यदि तवा रंग परिहास तभी मोरे कथा रेखो जेव नाको मथुरा केशी तीर्थ घाटे रसकाश है।
तो कहाँ ऐसे सुंदर गोविंद के जो रूप है, तथा आचन हरि गोविंद रूप धरी, मुखे मृदुमंद हास, अधरे बंसी तार, अधर अनर्थेर मूलाधार। सिखी पूछे कि भाई ना करो विश्वास, गोविंद के इतने सुंदर रूप, वो रूप दर्शन करके सब मोहित हो जाते हैं। अरे वो मोहित नहीं हो जाते, वो उनके पास ना जाने कौन सा एक जादू है, कौन सा संमोहन बाण है, वो सबको क्या करते हैं, मोहित कर देते हैं। सबको मोहित कर देते हैं। उनके शरीर बिल्कुल कैसे हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार कामदेव के 5 बाणों के द्वारा सबके मोहित करके रखते हैं। और वही कामदेव की मूल कामदेव कौन है, कृष्ण जी का। वृंदावन अपरगितो मदन मोहन कामगात्री काम विजय जार उपासन है, ये समस्त वर्णन होते जा रहे है। ब्रजवरिदान वर्धे तो काम दे है, तो इसी प्रकार भी वर्णन होते जा रहे हैं। ये नदियों की दशा देखो कैसे, भले नदी में हो अथवा नहीं हो, किंतु महाभागवती गोपियां एक दूसरे की कहने लगी, देखो ये तो यमुना आदि अचेतन है, चेतनता नहीं है। गोपियां कह रही हैं पशु पक्षी चेतन आदि है, चलो उनके तो होना स्वाभाविक है, किंतु नदियों की दशा देखो है। और नदी में क्या कर रही सब, आगे नदी के जल आगे नहीं बढ़ रहे। गोविंद दर्शन के लिए वहीं पर क्या भवभग्न बेगा है। मन के हम केवल पैर के द्वारा नहीं चल सकते, चलने के लिए क्या चाहिए, मन चाहिए है। साधारण नियम ये होता है, मन यदि हमारी इंद्रिय के साथ कनेक्टेड हो, युक्त हो, तब सारे हमारे इंद्रिय काम कर सकते हैं। केवल आंखों के द्वारा हम दर्शन नहीं कर सकते, यदि मन आंखों के साथ युक्त हो है, तब इस आंखों के द्वारा देख सकते हो। यही तो विचार करते जा रहे हैं। ये मन ही जो है वास्तव कहा जाता है, ये हमारे सारी इंद्रियों के जो है संचालन करते रहते हैं। मन की कार्य, इसलिए कहते हैं गोपियों की मन, ये गोपियां कह रही, आरोप लगा रही है किसके ऊपर, उत्प्रेक्षा अलंकृत के द्वारा नदी की जलधारा को कार्य देखो। मनोभव भग्न बेगा, उनकी तो गोविंद के दर्शन करके बस उनके मन ना जाने कैसे हो गए है। इसलिए नदी के जलधारा जो है आगे नहीं जा रहे। और विशेष करके गोविंद के दर्शन करके कोई चले जाए, कहाँ से चले जाए। गोपियां भी उसी प्रकार कहते हैं। कृष्ण जब वेणुध्वनि के द्वारा गोपियों की एकत्रित किया, फिर कृष्ण गोपियों के साथ हास परिहास करने लगे, कहते जाओ गृह में जाकर अपने काम करो है। जिस वन दर्शन करने के लिए आए हैं तो जाओ, वन दर्शन हो गया, जाओ है। स्वागतम भू महाभागा, आप लोग की स्वागत है। फिर कृष्ण उनके साथ अनेक प्रकार जो है हास परिहास आदि करने लगे है। और इस कथा सुन करके गोपियों के हृदय में बहुत दुख पहुंचा। हम लोग के बुलाया बंशीध्वनि के द्वारा है। बंशीध्वनि क्या करते, एक एक गोपियों के नाम लेकर के वेणुध्वनि कर उनको बुलाते हैं। क्या समझ, यही तो कहते यार, वेणुध्वनि ऐसी है। इसलिए हमारे भक्ति में राधे राधे बोली, मुरली डाकिबे मध्य ईश्वरी नाम, चमकी उठिबे केमन रखिब प्राण है। ये मुरली व वेणुध्वनि आदि क्या करते हैं, एक एक गोपियों के नाम लेकर के बुलाते हैं। बुलाया, निमंत्रण करके बुलाया, और बोले बिना प्रसाद खाए तो बोले किस लिए आए हैं, ये कोई बात है? आपने हमें बुलाया और जब घर में गए बोले महाराज आने की कारण क्या है, तो हम क्या कहेंगे, बोले आपके दर्शन के लिए आए। यार क्या क्या उत्तर देंगे। आपने बताया, आपने बोले महाराज हमारे घर में आप आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए।
और जब मैं आपके घर में आए, आप पहली प्रश्न करके क्यों आए? ये कितने दुख की बात होता है ना, शर्म की बात होता है? जैसे सोच रहे हैं हम भिखारी हैं, हम खाने मिलता नहीं है, ऐसे शर्म की बात होता है। गोपियां उसी प्रकार मान अभिमान में है और हृदय में इतने दुख उत्पन्न। गोपियां ठीक है, हम चले जाते हैं, किंतु एक बात कहो गोपियां, कृष्ण ये बताओ, पादं न चलती तब पाद मूलत, पादं न चलती तब पाद मूलत, आपके चरण कमल से हम कैसे लौट जाएंगे? बोले क्यों, जैसे आए ऐसे जाओ। बोले हम लोग तो केवल पैर से थोड़ी आते, मन तो था, और उस मन के तुमने क्या कर दिया? हरण कर लिया, मन तो पास में रख लिया, हम कैसे जाएंगे? इसलिए पादं न चलती तब पाद मूलात, कैसे चले जाएंगे आप बताओ? मन के हमारी धन जो है, महारत्न जो धन जो है, मन को तो वापिस करो, तब हम चले जाएंगे। इस प्रकार गोपियों के साथ कृष्ण के अनेक प्रकार जो है हास परिहास आदि हुई, भावों की इसी प्रकार प्रेमोच्छ्वास कहा जाता है, प्रेम की उच्छ्वास। तो इसी प्रकार यहीं पर भी गोपियां कह रही, देखो ये नदियों के देखो कैसे है, गोविंद दर्शन, गोविंद के वेणुध्वनि श्रवण करके ये जमुना के जल व मानसी गंगा के जल आगे नहीं जा रहे, ऊपर से पानी आ रहे है, और जल यदि अब नीचे की तरफ नहीं जाए, उसमें क्या पड़ जाता है? भंवर पड़ जाता है, यही तो होता है। इसे कहते हैं आवर्त प्रकट हो पड़ती है, जलराशि स्तब्ध और स्फीत होकर क्रमशः कृष्ण के वक्षस्थल तक पहुंच जाते हैं, जब जमुना के जल स्तर बढ़ जाता है, और बढ़ते बढ़ते कहाँ? गोविंद के वक्षस्थल पर आ गए। उनकी तरंग के पुनः पुनः आघात से यानी जमुना की तरंग जो है, वो तरंग जानो जमुना के प्रस्फुटित कमलों के क्या की उपहार के रूप में वहां पर चयन किया, ले लिया। ये गोविंद के हम क्या उपहार कैसे देंगे? इसलिए कहते हैं कमलोपहारा। और देखो ये जमुना क्या करने लगे, अंत में कृष्ण के जो है वह कमल है उनके अर्पित कर दिया। तरंग के पुनः पुनः आघात से कमल की पुष्प मृणाल से अलग कर कृष्ण के चरण में उपस्थित हो जाते हैं, ये होते जा रहे। इसमें एक भी विशेष कहते हैं, रस शास्त्र में विचार के अनुसार ये स्त्रियों के जो है क्या होता है, अधिक रूप में मान आदि दिखाई पड़ता रहता है। पूर्वराग आदि इसमें सब वर्णन किया गया, गोपियों की पूर्वराग वर्णन किया गया, किंतु कृष्ण की भी वो भी पूर्वराग भी वर्णन है, क्योंकि रसशास्त्र में विचार की होता है, एक के यदि मान हो, दूसरे क्या होता है, वो मान नहीं रख करके वो क्या करते हैं, उदार भाव दाक्षिण्य भाव रखते हैं। थोड़ा यहीं पर विचार की होता है, एक वाम्य भाव रखते हैं तो वो दूसरी क्या रखते हैं, दक्षिण भाव रखते हैं। अधिक रूप में स्त्रियों में वाम्य भाव की वर्णन आता है। कृष्ण की वाम्य भाव की कथा कथनचित व सामान्य रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि पुरुषों में चंचलता अधिक होता है, रेस्टलेसनेस पुरुष में होता है, और स्त्री में क्या होता है ना, भाव गंभीर रहता है। हृदय में भावों के ऐसे
समेट करके रखती है? जैसे साठी धान के भांति। साठी धान जानते हो? एक प्रकार के धान होता है, जिस दिन आप उसके बीज को जो मिट्टी में रखोगे, उस दिन से बिल्कुल 60 दिन के अंदर ही वो पक जाएगा। और 60 दिन 60 डेज, और 60 दिन के 61 दिन हो जाए, वो सारे धान अपने आप गिर जाएगा। इसे उसी का कहा जाता है, शास्त्र में कहा जाए साठी धान कहा जाता है, माने साठा कहते हैं। बिल्कुल आपको दिन आपको बिल्कुल गिन करके रखना पड़ता है। 59 दिन नहीं, बिल्कुल 60 दिन। जिस दिन 60 दिन होगा उसी दिन उस धान को जो आपको खेती से काट करके लाना पड़ेगा, नहीं तो बस गिर जाएगा, एक भी आपको नहीं मिलेगा, आपके सारे श्रम व्यर्थ चला जाएगा। समझ कहने वो धान कैसे होता है, कैसे देखोगे, वो भी एक आश्चर्य की बात है। वो धान जो है पत्तों के द्वारा अधिक रूप में वो लपेट रहता है, थोड़ा सा शीश जो है इतना ही दिखाई पड़ता है, बाकी जो है वो पत्तों के द्वारा लपेट रहता है। किंतु जो अभिज्ञ जो कृषक जो है वो बिल्कुल 60 दिन गिन करके उस दिन वो काट करके खेती से काट करके ले आते हैं। तात्पर्य क्या है? ये उदाहरण इसलिए दिया गया, गोपी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम, जिसके बाम्य भाव हम कहते जा रहे हैं, वो उसके हृदय में ऐसे समेट करके रखते हैं, प्रेम को समेट करके रखते हैं, किसी को दिखाने नहीं जाते, देख नहीं पड़ता रहता है। और पुरुषों में क्या होता है? अधिक रूप में चंचलता प्रकाश होते हैं। स्त्रियों में स्वाभाविक गंभीरता, धैर्यता, अनेकों गुण आदि दिखाई पड़ता रहता है। किंतु पुरुषों में ये चंचलता होने के नाते समझिए, तो ये प्रेम जो है कभी कभी जो है शिथिल हो जाता है। शिथिल माने ह्रास हो जाता है। ये समस्त नाट्य शास्त्र में ये सब वर्णन है। किंतु कृष्ण के लिए यह पर्व करें, गोपियां जब ऐसे भावों की व्यक्त करने लगे और कृष्ण मानो थोड़ा बहुत वाम भाव प्रकाश करने लगे, जब मैंने कहा दिया नायक जब नायिका जब वाम भाव प्रकाश करते हैं, नायक क्या करते हैं? दक्षिण भाव प्रकाश करते हैं। और नायक जब वाम भाव प्रकाश करते हैं, नायिका उस समय दक्षिण भाव प्रकाश करते हैं। किंतु नायिका के दक्षिण भाव जो है बहुत कम होता रहता है, अधिक रूप में जो है वो वाम भाव में स्थिर रहते हैं। और नायक में जो है वाम भाव जो है बहुत कम होता है। किंतु यहाँ पर कृष्ण की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कृष्ण क्या दिखा रहे हैं? कुछ वाम भाव की प्रकाश करते जा रहे हैं। हृदय में उथल पुथल मच रहे हैं, गोपियों के साथ कैसे मिले, किंतु ऊपर से थोड़ा वाम भाव दिखाते जा रहे हैं। क्यों? ये भी एक रहस्य इसमें छिपे हुए हैं। हमारे आचार्य पाद कहते हैं, ये कृष्ण विचार करने लगे, ये वस्त्रहरण गोपियों के वस्त्रहरण के समय मैं उनकी तो सब भावों के दर्शन किया, किंतु अंतर हृदय की भाव को मैं दर्शन नहीं किया। इसलिए आज मैं गोपियों के अंतर हृदय को मैं दर्शन करूं। इसलिए अंतर हृदय को दर्शन करने के लिए कृष्ण थोड़ा बहुत वाम भाव आदि प्रकाश करते जा रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण मानो वह गोपियों की तरफ नहीं देख करके दूसरी तरफ देख करके कुछ उदासीनता प्रकाश करते जा रहे हैं। ये कृष्ण के उदासीनता आदि देख करके, उदासीन समझते हो
उदासीन होने हमारे साथ फिर कोई मतलब नहीं। न्यूट्रल ठीक नहीं, हम उसको जानते नहीं है, हमें साथ भी कोई नहीं है, इसको उदासीन कहा जाता है। आसक्ति से रहित है उदासीनता, लिख रहे हैं उदासीन बाबा। उसी प्रकार कृष्ण अंदर में तो कृष्ण गोपियों के साथ मिलने की प्रबल उत्कंठा है, किंतु यहां पर थोड़ा बहुत उदासीनता दिखा रहे हैं, जिससे गोपियों की उत्कंठा कृष्ण के साथ हो है। ठीक उसी प्रकार गोपियां भी वो भाव को कहते जा रहे हैं। देखो ये नदियां तो नहीं जा रही, आगे प्रवाहित नहीं हो रहे, और कृष्ण जब उदासीनता प्रकाश करने लगे है, तो नदी के जलराशि ऊपर बढ़ने लगे, कहने लगे गोविंद को कुछ उपहार देता हूं, इसलिए कमलोपहार अपने सुंदर कमल के जो है वो गोविंद के चरण में अर्पित कर दे, इसलिए कहते हैं चरण में उपस्थित हो जाते हैं। नदियों में पड़ रहे भ्रमर को देखकर गोपियां अपने भावों के गोपन नहीं कर सके है, क्योंकि भाव ऐसे हो जाता है बढ़ते बढ़ते उसे गोपन रख नहीं पाते है। क्योंकि देखे सखी हमारे प्राण कांत की वेणुध्वनि सुनकर यह नदी बेसुध और काम विकार ग्रस्त हो गए है। प्राण कांत का सर्व मनोहर मुख कुंद पुष्प के भांति प्रफुल्लित है और सुशोभित कोमल मधुर एवं चित्ताकर्षक है, इसे उसके मुकुंद कहा गया। उस सुकोमल मुखारविंद से चुम्बन अधर दंशन आदि सम्मुख रस का आस्वादन करते हैं। सम्मुख रस आस्वादन करने के समय सभी प्रकार के बंधन खुल जाते हैं तथा काम विकार के उद्रेक के कारण उद्भ्रांत चित्त से गोपियों की भ्रमर रूपी नाभि कमल का प्रदर्शन करते हैं। ये समझता बहुत गंभीर विचार है। कोई ब्रजदेवियां कहने लगी मुकुंद की भुवन मोहन रूप माधुरी की दर्शन और वेणुनाद की आरोह अवरोह पूर्ण है। सरल हृदयों की सुनकर इनका हृदय काम विकार से ग्रस्त हो चुका है, क्योंकि वेणु के ध्वनि ऐसे है सबके क्या कर देते हैं, विकार कर देते हैं, प्रेम में विकार हो जाता है। अप्राकृत जगत में हम जो काम शब्द कहते हैं, किंतु ये काम अप्राकृत काम है। प्रेम ही वो गोपारामानंद काम ही वो मृत भेदियते है। अप्राकृत जगत में जो प्रेमी जो है वो वास्तव में शुद्ध काम कहा जाए। इस जगत में ना काम है ना प्रेम है, दोनों में कोई है ही नहीं। यदि हम वो कम भी नहीं है, वो तो सत्सुख है, उसी की कहा जाता है। एक प्रकार कहा गया पशु श्रृंगार कहा जाता है, पशु श्रृंगार कहा जाता है, ये शब्द व्यवहार किया गया। इसे कहा गया पशु श्रृंगार है और कुछ नहीं है। अपनी इंद्रिय तृप्ति होकर के बाद चले जाए। ये शब्द समझने की आप बहुत कठिन होगा। ये इस जगत में काम भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है क्या चीज अब? इसलिए कहते हैं पशु श्रृंगार है सब, पशु श्रृंगार है। समझे, वास्तवता नहीं है। अपरागित चित्त जगत में जो है उसी वास्तव रूप में वो विराजमान है सब। इसलिए कहते हैं कम धातु से, कम शब्द से, कम शब्द के अर्थ होता है प्रेम कहा जाता है। कम धातु है जो ऐसे जो शब्द होता है जहां पर किसी प्रकार की विकार नहीं है। अपरागित जगत में ये समस्त विकार नहीं। जड़ जगत में विकार होता रहता है, मन की विकार
होता है ना, मन की विकार होता है। मन की विकार होने से इंद्रियों के विकार होता है, मन की विकार होने से इंद्रियों आदि की विकार होता है, इंद्रियों आदि की विकार होने से अपने ससुख वासना रखते हैं। आज बहुत ये समझना बहुत कठिन होता है? आज समझ, इसलिए कहते जा रहे हैं, ये देखो ब्रजदेवी करने मुकुंद की भुवन मनोहर रूप, मुरली के दर्शन और वेणुनाद के आरोह अवरोह पूर्ण सर लहरी को सुनकर उनका हृदय काम विकार से ग्रस्त हो चुका है। इसे कहते हैं अपराजित काम कहा जाता है। वे अपने पति समुद्र के बदल में प्रबल वेग से को उलटकर श्री कृष्ण के प्रभावित होते जा रहे। यह कुछ ऊपर उठकर अपने तनंग रूपी बाहों से मुखाबिंद वक्षस्थल आलिंगन कर रहे हैं। इसके आगे की कथा हम श्रवण करेंगे, यहाँ पर रखते हैं थोड़ा आगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। भगवत पार्षद देह प्राप्त निर्दुत कसा है और मूर्छित कसा है। तीन है ना, भगवत पार्षद देह प्राप्त और फिर कहते हैं मूर्छित कसा और निर्धुत कसा, मूर्छित कसा। सेकंड जो है निर्धुत कसा, थर्ड जो है मूर्छित। ये तीनों ही महाभागवत है। इन तीनों महाभागवत की कैटेगरी उत्तम, उत्तम महाभागवत, उत्तम मध्यम, उत्तम ये दिखा। Same as Vaidhi Bhakti Madhyama Nikaya. Like in Raganuga Bhakti, like Uttam Madhyam Kanishta and Vaidhi Bhakti Uttam Madhyam Kanishta, the same or? नहीं, ये सब जो है this types of महाभागवत या सुपर excellent, ये सब महाभागवत they belongs to transcendental one, ऐसे सुखदेव गोस्वामी, नारद ऋषि, because you cannot give another regard नारद ऋषि की two examples. Is for Bhagavad Parshad Deha Prapta, or another example also is Mushita Krishna, because you cannot get the other example. For this regard, they are नित्य सिद्ध परिकर, they are eternal कृष्ण की नित्य परिकर है। क्योंकि जहाँ पर उदाहरण देने के लिए कोई वस्तु नहीं मिलता है तब ये समस्त उदाहरण दिया जाता है। कोई साधन सिद्ध आदि प्राप्त नहीं हुआ, कैन नॉट गेट दिस साधन। दोज आर इटर्नल अस्तित्व कृष्ण के नित्य परिकर, जैसे नारद ऋषि, सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी का इटर्नल अस्तित्व कृष्ण, श्रीमती राधिका, प्रिया सुखा, नारदी गोपी का वर्णन आता है, ये नारदी गोपी को नारद ऋषि जो है उसी का उनके जो है ओरिजिन स्वरूप वही है। और बाकी लीला संपादन करने के लिए कृष्ण के अनेकों जो धाम में अनेकों लीला आदि में वो संयोग होते हैं, जैसे रामलीला में आ जाते हैं। नारद ऋषि
कृष्ण के सब जितने भी लीलाएं हैं, वैकुंठ से लेकर के, अयोध्या से लेकर के, द्वारका से लेकर के गोलोक वृंदावन में नारद ऋषि की सर्वत्र विराजमान है। क्योंकि जैसे भगवान अनंत रूप धारण कर सकते हैं, उसी प्रकार ये सब परिकर भी अनंत रूप धारण करते हैं। मुक्त भी है क्या, वो अनेकों लीला विग्रह धारण करते हैं। जैसे कृष्ण अनेक रूप धारण करते हैं, गुरु वृंदावन से लेकर के वैकुंठ आदि, इसी कहते अद्वैत ज्ञान प्रतत्व है। उसी प्रकार कृष्ण की व भगवान की लीलाओं के जो है संपादन करने के लिए है, वो भक्त भी भगवान के भांति अनेक रूप धारण करते हैं। ये नारद ऋषि वैकुंठ में आए, वैकुंठ में आते हैं। नारद ऋषि रामलीला में, नारद ऋषि द्वारका लीला में, नारद ऋषि कृष्ण की जय गोलोक वृंदावन में लीला में। क्यों न भगवान की माधुर्यता, प्रेम माधुर्य की प्रकाश करनी, इसलिए कहा जाता है जो मुक्त पुरुष जो होता है भगवान की लीला पुष्टि करने के अनंत निर्धारण करने, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए तो बृहद भागवत ग्रंथ में दिखा ये नारद ऋषि जब द्वारका में पहुंचे, बेटे कृष्ण अनंत रूप धारण करके जो है समस्त मनुष्यों के कक्ष में एक ही साथ में कृष्ण रुक्मिणी के साथ में एक ही साथ में सप्तमा और समस्त महर्षियों के, तो नारद ऋषि भी उसी प्रकार जो है अनंत रूप धारण करके सब दर्शन करें। इसलिए मुक्त पुरुष जो होता है जैसे यहाँ पर जो लीलाएं हो रही थी मनुष्यों की अलग अलग, तो हर सर्वत्र अलग अलग लीला हो रही थी, है ना। कहीं पे वो खा रहे थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे, कहीं पे शयन कर रहे थे। और बोलते जब बात करते हैं ना शौभरी ऋषि की, तो अपने अनेक स्वरूप धारण थे, वो योग बल से उन्होंने धारण थे। शौभरी ऋषि के ये ऋषि जो आदि तपस्या के द्वारा करते हैं, उनकी मूल स्वरूप जो करेगा, बाकी स्वरूप वही काम करेगा छाया के नाम। जैसे हमारी छाया 10 पत्र में पानी रख दो, हमारी छाया 10 पत्र में पड़ेगी। जो मैं एक हाथ उठाऊँ, जो बाएं हाथ उठाऊंगा तो सारे 10 पत्र में बाएं हाथ दिखाई पड़ेगा। ये जोगी में इतना ही होता है। भगवान व मुक्त पुरुष में वो क्या करता है, एक ही सब में अंतर उदाहरण करना। समझ में ये शौभरी ऋषि जो है वो तो 50 रूप धारण किया, किंतु उसके मूल रूप जो धारण करते जो है सारे उनके जो है वो काम करेगा। और मुक्त पुरुष में व भगवान में ये विशेषता क्या होता है, ये जरूर है बाएं हाथ कर रहे हैं, दाएं हाथ दूसरी जगह में दिखाई पड़ेगा। इसलिए वो जोगेश्वर भगवान का तो जोगेश्वर योगियों की ये विशेष वैशिष्ट है। इसलिए नारद ऋषि देख करके हैरान हो गया, ये कृष्ण एक ही समय रुक्मिणी के साथ एक ही समय और भी विभिन्न और लीला भी करते जा रहे हैं, अलग अलग लीला होती जा रही है, अलग रूप धारण किया, अलग लीला भी हो गई। किंतु शौभरी ऐसे योगियों जो रूप धारण करते हैं वो उनके मूल एक रूप और 50 एक ही काम करेगा। जैसे जोगी जो है मानो डांड हाथ उठाए, उनके सारे जो माने क्या बोलते हैं प्रतिमूर्ति जो है वो सब दाएं हाथ बाएं हाथ। भगवान में ऐसे नहीं होता। भगवान में जैसे दोनों भी उठा जैसे चाहे वो ऐसे कर
देखो किनारे किनारे सुबह हो जाता है।